नमस्कार सभी साथियों को। तो हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन में हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप पहले आप जाके उन क्लासेस को पढ़ लीजिए, जिससे आपको आगे का समझ में आए। अब हम पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन में मिक्सर और एलिगेशन, यानी मिक्सर के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, उन्हें हम रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि एक बीकर में आपसे बोलेगा एक बीकर है और उसमें मिल्क और वाटर है और उसका रेशियो सपोज 5:7। फिर दूसरा एक और बीकर है, उसमें भी मिल्क और वाटर है और इसमें जो रेशियो है 9:3। 9 मिल्क है और 3 रेशियो कितना है, वाटर है। अब इन दोनों इन्हें मिक्स किया जाता है तो नया जो मिक्सर मिलेगा उसमें मिल्क और वाटर यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे और आपसे उनका नया रेशियो पूछेगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, आपसे ऐसे बोलेगा मिल्क, पहले आपको उसके लिख लेना है। 5:7 लिखे आपने पहला वाला, फिर दूसरा वाला में मिल्क कितना है 9 रेशियो और वाटर कितना है 3 रेशियो। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। देखिए 7 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12 और 9 में 3 ऐड करेंगे 12। तो यहाँ पर अगर इनको ऐड करने पे इक्वल आ जाता है, देखो यहाँ पे इक्वल आ रहा है 12 12। जब भी इक्वल आ जाए तो आपको इन्हें सीधा प्लस कर देना है, फिर इसको इसमें प्लस कर देना है, इसको इसमें 5 को 9 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 10 7 को 3 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। तो ये हो गया हमारा नया आंसर, यानी नए मिक्सर का जो रेशियो पूछे अनुपात पूछेगा वो हो गया इसका आंसर। अब ये कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, 2 से ये 7 बार कैंसिल और 2 से ये 5 बार कैंसिल। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में। आपको दो दो मिक्सर दिए होंगे, मतलब दो मिश्रित धातु दिए होंगे, कुछ भी दिया होगा। यहाँ पे मिल्क और वाटर दिया था, मिल्क और वाटर का नया रेशियो पूछा था इनको मिक्स करने के बाद। तो आपको इस तरह से रेशियो को लिख लेना है, पहले वाले को फिर सेकंड वाले को। फिर क्या करना है, इन्हें दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पे 12 आ रहा था, इनको ऐड करने पे 12। अगर ये सेम आ जाता है तो सेम आने पे आपको क्या करना है, फिर इनको डायरेक्ट प्लस कर देना है। अगर ये सेम नहीं आता है, सपोज आपको इस तरह से दिया है अनइक्वल, यानी कि अनइक्वल नहीं आए। जैसे कि आपसे बोलेगा एक बीकर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:4 और दूसरे में जो रेशियो है वो है 4:5। इस तरह से बोलेगा। अब आपसे कहेगा कि इन्हें अगर मिक्स किया जाता है तो इसका नया रेशियो बताइए। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करना है। 3 में 4 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा और 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मिक्स मिक्स किया है, मतलब प्लस किया है, तो यहाँ पर ये सेम नहीं हो रहे हैं, इधर ये सेम हो रहे थे। जब भी सेम नहीं हो तो पहले इनको आपको सेम करना होगा। अब सेम कैसे करें, यहाँ पर देखिए 9 आया तो 9 का तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर 7 आया था 7 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको नए रेशियो मिलेंगे। अब इस 9 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये है कि इन रेशियो में मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई। तो 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27 और 9 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई किया था सेकंड में, इस 7 का मतलब है इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करना है आपको। 7 का 4 में किया कितना हो जाएगा 28 और 7 का 5 में किया कितना हो जाएगा 35। अब इनको प्लस करना है। अब प्लस करके देखिए, अब इनको पे जब प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 63 और इनको प्लस करेंगे तो भी कितना बनेगा 63। अब ये प्लस करने पे देखिए सेम आ रहे हैं 63 और 63। जब भी सेम आ जाए तो फिर आपको ये डायरेक्ट प्लस कर देने हैं। इसको इसमें प्लस कर देंगे तो 27 में अगर 28 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 55 और इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 71। तो ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में। ये इक्वल वाला था और ये अनइक्वल वाला, दोनों तरह से आ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए साथियों, हमें ये क्वेश्चन दिया है कि दो तत्व टू मेटल हैं P एंड Q। क्रमशः इस पहला P जो मेटल है वो रेशियो है 5:8 में और Q वाला है 4:5 में के अनुपात में मिलाकर बनाए जाते हैं, यानी इस रेशियो में मिला के बनाए जा रहे हैं। इनसे एक नई धातु बनाई जा रही है R।
तो उस आर का अनुपात बता दिए, यानी इन दोनों को मिलाकर एक नई धातु बनाई है आर, और हमसे उसका रेशियो पूछा है। देखिए सबसे पहले आपको इन रेशियो को लिख लेना है। सपोज पहला रेशियो 5 और 8, और ये है P और ये है Q, और फिर दूसरा क्या है 4:5। इस तरह से आपको लिख लेना है। फिर क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ऊपर वाले इस तरह से प्लस करना है। देखिए 5 में 8 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 13, और 4 में 9 ऐड करेंगे, मतलब सॉरी 4 में 5 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 9। अब ये प्लस करने पे सेम नहीं आ रहे हैं, तो प्लस करने पे सेम नहीं आते हैं, तो इनको पहले आपको सेम करना होगा। तो 9 यहाँ पे है, तो 9 का मल्टीप्लाई तो कर देंगे ऊपर, और 13 ऊपर था तो 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। जो भी नंबर है अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर देना, जो यहाँ पे नंबर है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, वो ऊपर नंबर है उसका नीचे मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है इस 9 का इन दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों नंबर में। 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 45, और 9 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 72। अब यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई किया था सेकंड में, तो इस 13 से इसका मतलब ये इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, 13 4 जा 52, 13 का 5 में करेंगे तो कितना बन जाएगा 65। अभी आपको नए रेशियो मिले, अब इनको ऐड करके देखना है। अब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 117, इनको भी ऐड करेंगे तो 117। अब ये प्लस करने पे दोनों को प्लस किया तो इक्वल आ गए। जब भी इक्वल आ जाते हैं तो फिर आपको इस तरह से प्लस कर देना है इनको। अब इस 5 में 2 ऐड करेंगे 7, और 4 में 5 ऐड करेंगे 9, और इसको इसमें ऐड कर देना है, तो ये कितना हो गया 7 और ये 30। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये हो गया आपको जो आर धातु बनाई थी उसका आंसर। आया आप सभी के समझ में? पहले क्या करना है, इन दोनों को प्लस किया था 13 आया था, इन दोनों को प्लस किया था 9। अब ऐड करने पे सेम नहीं वैल्यू आ रही थी, तो सेम बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ 9 था उसका ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर 13 था उसका नीचे मल्टीप्लाई। इसका मतलब है इस 9 का इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई, दोनों नंबर में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इस 13 का इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई, अब फिर इनको प्लस करके देखा तो सेम आ गया। जब भी सेम आ जाए तो आपको ऐसे करके डायरेक्ट प्लस कर देने। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बोला गया है कि दो तत्व हैं P और Q। आपको ऐसे भी बोल सकता है दो तत्व हैं जिंक और एल्यूमिनियम, या वाटर या मिल्क, कुछ भी बोल सकता है। जिसमें P का जो रेशियो है 5:3 है, और Q का रेशियो है 7:9। अब इन दोनों को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो इनसे एक नई धातु यानी नया मेटल बनाया जाता है R। तो हमसे बोला है इस R का अनुपात बता दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले इनको लिख लेना है, इन रेशियो को। यहाँ पे लिखा 5:3, और दूसरा सेकंड रेशियो कितना दिया है 7:9। ये P है और ये Q है। अब क्या करना है, अब आपको इस तरह से प्लस करना है इनको। 5 में 3 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 8, और 7 में 9 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 16। अब ये ऐड करने पे सेम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो सेम वैल्यू बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। सेम ही होने चाहिए, सेम नहीं होते तो हम सेम बनाने का तरीका है। देखिए ये 16 है, अब यहाँ पे 8 है, तो 8 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 16 बन जाए, तो 2 का। इसका मतलब ये है इस 2 का इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई, तो आपको नए रेशियो मिलेंगे। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 में कितना हो जाएगा 10, और 2 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 16 था, तो 8 2 जा 16 बन गया। तो यहाँ पे आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, 16 का ऊपर 8 का नीचे। जब ये नंबर बन जाता है एक ही से, तो एक ही से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर था ये 7:9। अब हम इनको प्लस करेंगे। देखिए 16 10 में 6 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 16, और 9 में 7 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 16। अब ये ऐड करने पे कैसा बन गया सेम। जब भी ये सेम वैल्यू देगा तो इन दोनों को आपको फिर यहाँ पर प्लस कर देना है। 10 में 7 ऐड किया कितना हो गया 17, और 9 में 6 ऐड किया कितना हो गया 15। तो ये हो गई हमारी आर धातु, यानी ये आ गया आर का रेशियो, जो नई धातु इन दोनों को मिला के बनाई थी, यानी न्यू मेटल। तो ये आपका हो गया आंसर। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बोला है समान क्षमता वाले 3 कंटेनर, यानी 3 कंटेनर है जिनकी इक्वल कैपेसिटी है।
इसमें बोला है पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, यानी फर्स्ट जो कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:5 है, और दूसरे में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, और तीसरे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। इन सभी तरलों को एक साथ मिलाया जाता है, यानी इन सभी को मिक्स किया जाता है, तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि ये बोला है कि एक कंटेनर में मिल्क है और एक कंटेनर में वाटर है। अब जो पहला जो कंटेनर है उसमें जो रेशियो दिया है मिल्क वाटर का वो दिया है 4:5। सेकंड जो कंटेनर है उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो है 5:1। और थर्ड जो कंटेनर है उसमें मिल्क का रेशियो 5 और 4 है, मिल्क और वाटर का। तो आपको इसमें क्या करना है सबसे पहले, और पूछा है नया मिक्सर बताइए, तो आपको सबसे पहले इनको प्लस करना है। देखिए 4 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 9, 5 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 6, और 4 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे जब भी 3 वैल्यू आए, 2 वैल्यू आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अगर ये ऐड करने पे सेम नहीं आ रहे, सेम नहीं आ रहे हैं ना, सेम नहीं आ रहे हैं, तो जो भी 3 नंबर आए उनका लेना है आपको एलसीएम, यानी इनका लेना है आपको एलसीएम सेम करने के लिए। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, तो कितना हो गया 18, कितना एलसीएम आ गया 80। अब यहाँ पे कितना आ रहा था पहले 9, अब 9 का इसमें डिवाइड देंगे 18 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार, जितनी बार डिवाइड जाए उसी का मल्टीप्लाई कर देना। फिर यहाँ पे आया था 6, अब 6 का डिवाइड देंगे 18 में तो कितनी बार जाएगा 8, 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना। फिर 9 से डिवाइड देंगे 18 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई यहीं पे कर देना। जितनी बार इन नंबर से डिवाइड जाएगा उसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर लेना। इसका मतलब यह है इस नंबर का इस रेशियो में मल्टीप्लाई है, इन दोनों जो रेशियो दिए इसमें मल्टीप्लाई है। तो देखिए 2 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, फिर 2 का 5 में करेंगे 2 5 जा 10, फिर 3 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, और 3 का 1 में करेंगे 3 1 जा 3। अब 2 का 5 में करेंगे 2 5 जा 10, और 2 का 4 में करेंगे 2 4 जा 8। फिर आपको इनको प्लस करके देखना है। देखिए 8 में 10 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा, 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18 आएगा, और 10 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 18। अब ये प्लस करने पे कैसे आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है। जब भी सेम वैल्यू आ जाए तो आपको क्या करना है, इनको डायरेक्ट प्लस कर देना है। देखो मिल्क के ये रेशियो है और वाटर के, तो मिल्क को मिल्क में ऐड कर देना है। देखिए 10 में 15 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 33। तो यहाँ पे तो आपको मिल्क आ गया 33। अब वाटर को वाटर में ऐड करना है, 10 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13, और 13 में हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ये हो गया जो नया मिश्रण पूछ रहा था। अगर ये कैंसिल होते तो कैंसिल कर दीजिए, ये देखिए 3 से कैंसिल हो गया ये 11 बार, और 3 से कैंसिल हो गया ये 7 बार। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो आपको 3 नंबर्स दिए हो तो आपको किस तरह से करना है, पहले इनको लिख लेना है। पहला रेशियो था 4:5, दूसरा था 5:1, और तीसरा था 5:4। अब इनको प्लस करना है, यहाँ पे प्लस करने पे इसको 9 आया था, इसको प्लस करने पे 6, और इसको प्लस करने पे 9। अब यहाँ पे सेम वैल्यूज नहीं थी तो आपको ये सेम वैल्यूज बनानी है। तो यहाँ पर 9 था 6 था 9, जब भी 3 नंबर आए तो आपको इस तरह से एलसीएम ले लेना है तीनों का। फिर क्या करना है, पहला नंबर क्या था 9, तो 9 से इसके एलसीएम 18 में डिवाइड देना है। कितनी बार डिवाइड जाएगा 2 बार, और उसी का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। 6 से डिवाइड देंगे 18 में, एलसीएम 18 था ना, तो कितनी बार डिवाइड जाएगा 3 बार, अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना। 9 से डिवाइड देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ही मल्टीप्लाई कर देना। फिर यहाँ पर 2 था, 2 का मतलब ये इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई, ये आ गया। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर में तो ये आ गया, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर में तो ये आ गया। अब इनको प्लस किया तो सेम वैल्यूज आ गई। जब सेम वैल्यूज आ जाती हैं तो आपको मिल्क को जितने भी रेशियो है उसको ऐड कर लेना है, और वाटर क्या उसको ऐड कर लेना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को जब भी आपको मिश्रण के रेशियो पूछे हो तो। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में बोला गया कि समान क्षमता वाले 3 कंटेनर है, यानी इक्वल कैपेसिटी के 3 कंटेनर। अब इसमें बोला है पहले कंटेनर में यानी फर्स्ट कंटेनर में
जिंक और आयरन यानी लोहा का अनुपात 3:2 है। दूसरे कंटेनर में 7:3 है और तीसरे कंटेनर में 11:4 है। तो इन सभी धातुओं को एक साथ मिलाया गया तो नया रेशियो बता दी। यानी एक साइड तो जिंक है और एक साइड आयरन है। जिंक को Zn लिखते हैं, आयरन को Fe। तो पहले कंटेनर में जो रेशियो दिया है वो रेशियो दिया है 3:2 और दूसरे कंटेनर में इनका रेशियो दिया है 3:3 7:3 और तीसरे कंटेनर में जो रेशियो दिया है वो दिया है 11:4। अब हमसे पूछा है कि इनको मिक्स किया जाता है तो नया रेशियो बता दी। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इनको प्लस करना है। 3 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 7 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 11 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब ये प्लस करने पे सेम वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं। जब भी सेम वैल्यूज़ नहीं आए तो आपको इन्हें सेम वैल्यूज़ करना है। तो सेम वैल्यूज़ के लिए जब भी 3 नंबर आए तो तीनों को इधर लिख लेना है और आपको इनका लेना है एलसीएम। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। कितना एलसीएम आएगा 30। अब पहला नंबर क्या था 5। अब 5 से इस एलसीएम में डिवाइड देना है। कितनी बार डिवाइड किया 6 बार और 6 का इसी में आके मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे यहाँ पर 10 था, 10 से इसके एलसीएम 30 में डिवाइड देंगे तो 3 बार जाएगा और जितनी बार डिवाइड जाए उसका इसी में ही मल्टीप्लाई कर देना। फिर 15 का डिवाइड देंगे इसके एलसीएम 30 में तो 2 बार जाएगा और 2 का इसी में मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर आपको नई वैल्यूज़ मिलेंगी। इस 6 का मतलब ये इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जिंक था और आयरन थी। अब 6 का मल्टीप्लाई किया 3 में तो कितना हो गया 18 और 6 का मल्टीप्लाई किया 2 में तो कितना हो गया 12। फिर 3 का मल्टीप्लाई किया 7 में कितना हो गया 21 और 3 का मल्टीप्लाई किया 3 में कितना हो गया 9। फिर यहाँ पे 2 था, इस 2 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 और 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। फिर आपको इनको प्लस करके देखना है। देखिए इसको प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 30, इनको प्लस करेंगे तो 30 और 22 में 8 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 30। अब ये प्लस करने पे आ गई सेम वैल्यू। जब भी सेम वैल्यू आ जाती है तो बस आंसर मिल जाएगा। फिर आपको जिंक वाले जितने भी रेशो हैं उन्हें प्लस कर देना है। देखिए इसमें ये प्लस कीजिए कितना हो गया 40 इसमें प्लस करेंगे 61। अब इसमें इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है आयरन वाले हैं तो 8 में 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20 और ये होगा 29। ये हो गया हमारा आंसर यानी नया मिश्रण, न्यू वैल्यू। आया आप सभी की समझ में? तो हमने 2 वाले भी कर लिए और 3 वाले भी कर लिए। अब हम पढ़ेंगे इसमें टाइप 2 मिक्सर में, रेशियो में जो मिक्सर पूछे जाते हैं उसका टाइप 2। इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, वो था टाइप 1। अब ये टाइप 2। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि टोटल 20 लीटर मिश्रण है, यानी टोटल 20 लीटर मिश्रण है और उसमें आपसे बोलेगा कि 5 लीटर रिप्लेसमेंट है, यानी 5 लीटर कोई भी एक चीज़ रिप्लेस कर दी है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है फिर टोटल। अब सपोज आपने मिल्क रिप्लेस किया, क्वेश्चन में बोलेगा तो टोटल कितना है 20 लीटर। रिप्लेसमेंट में क्या था मिल्क, तो कितना रिप्लेसमेंट हुआ 5 लीटर। तो टोटल में से 5 लीटर माइनस कर देना, यानी 20 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना 15 लीटर, यानी 15 लीटर क्या हो गया आपका मिल्क। तो अब आपसे बोलेगा ये 2 टाइम्स किया, ये 2 बार दोहराया, ये प्रोसेस 2 बार किया, यानी टोटल 20 लीटर मिश्रण था उसमें 5 लीटर दूध को रिप्लेसमेंट कर दिया तो 5 और ये 2 बार किया। तो आपको क्या करना है, टोटल कितना था 20, 5 लीटर रिप्लेसमेंट किया तो 5 इसमें से घटा दिया तो कितना रह गया 15। अब इनको कैंसिल कर लेना है। कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार और 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार। अब ये प्रोसेस कितनी बार किया 2 बार, यानी 2 टाइम्स। तो एक बार तो ये और आपको फिर ये दोबारा यही रिपीट करके लिख देना और इनको प्लस कर देना। देखिए 8 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का 8 और 3 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो ये आएगा आपका नया रेशियो। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं
यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करना है। देखो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 16, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल कितना हो गया, नए नए मिश्रण में टोटल कितना हो गया, 16 लीटर मिश्रण था, उसमें 9 लीटर क्या हो गया आपका मिल्क। अगर आपसे पूछे इसमें वाटर कितना है, तो मिल्क और वाटर, देखिए मिल्क था 9, वाटर पूछे तो टोटल में से 9 को माइनस कर देना है, यानी 7 लीटर वाटर था। तो ये हो जाएगा आंसर। आया आप सभी के सामने। अगर आपसे ये कहे कि यही प्रोसेस 3 टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स में कहता है तो देखिए इसका रेशियो कितना आया था, 4:3, तो उसको 3 बार लिख देना है, यानी 4:3, 4:3 और यहाँ पर 4:3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 16 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 64। अब 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया 9, और 9 का इसमें मल्टीप्लाई किया 3 में, तो कितना होगा 27। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा टोटल और ये हो जाएगा मिल्क। अगर आपसे यहीं पे मिल्क और वाटर पूछता तो मिल्क कितना था यहाँ पे 27, और टोटल कितना है 64, तो 64 में से 27 मिल्क निकाल देंगे तो कितना बन जाएगा, वो आपका वाटर बच जाएगा। तो वाटर यहाँ पे कितना बचेगा, तो 3 यहाँ से और ये यहाँ से, यानी कि देखिए 64 में से माइनस करेंगे तो ये 14 और यहाँ से 3 यानी 34। इस तरह से आपसे बोलेगा कि एक कंटेनर है, उसमें 20 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी दोनों। अब उसमें 5 लीटर दूध रिप्लेसमेंट किया जाता है, यानी 5 लीटर उसमें से निकाल के 5 लीटर दूध डाल दिया जाता है, और ये 2 बार दोहराया जाता है। तो ये देखिए टोटल कितना था 20, टोटल लिखना है आपको। फिर रिप्लेसमेंट क्या हुआ था मिल्क, तो इसको इसमें से माइनस करके, यानी 15 लीटर दूध था उसमें। अब इनको कैंसिल कर दिया तो 4:3। अब ये प्रोसेस 2 बार किया गया, तो आपको इस रेशियो को 2 बार लिख लेना है, दोहराया गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देना है, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, यानी टोटल अब कितना है 60 लीटर, उसमें 9 लीटर क्या है आपका मिल्क। अगर आपसे मिल्क और वाटर का सेपरेट रेशियो पूछता है तो मिल्क कितना था 9, वाटर कितना है, देखिए 16 टोटल था, तो 16 में से 9 माइनस किया तो 7 क्या हो गया वाटर। और आपसे ये बोले कि यही प्रोसेस 3 टाइम्स किया जाता है, तो आपको इसी रेशियो को 3 बार लिख लेना है, और इनका मल्टीप्लाई करना है, इधर इनका मल्टीप्लाई करना है, यानी टोटल मिश्रण था 64 जिसमें मिल्क 27 है। अब आपसे मिल्क और वाटर का अलग अलग रेशियो पूछे तो मिल्क कितना था 27, टोटल में से 27 निकाल दिया तो 34 क्या हो गया वाटर। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि ये 2 टाइम्स प्रोसेस किया गया, ये 3 टाइम्स प्रोसेस किया गया। तो हमें अब इन पर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए साथी, हमें इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि एक बर्तन में 50 लीटर दूध भरा है, यानी कि एक बर्तन में 50 लीटर दूध भरा है, 10 लीटर दूध के स्थान पर पानी डाल दिया गया, यानी इसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उसके जगह पे पानी डाल दिया जाता है, और फिर इस प्रक्रिया को 2 बार किया गया, तो अंतिम जो मिश्रण आएगा उसमें दूध पानी का अनुपात बता दीजिए। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन बोलेगा कि 2 बार किया गया इस प्रोसेस को 3 बार, तो आपको किस तरह से करना है, देखिए टोटल कितना है, यहाँ पर आपको लिखना है टोटल। अब इसमें रिप्लेसमेंट किसका हुआ, यहाँ पे बोला है 10 लीटर दूध के स्थान पर पानी डाल दिया गया, यानी दूध निकाला गया, वहां से निकाला क्या गया मिल्क। तो यहाँ आपको मिल्क लिखना है, जो चीज निकाली जाएगी वो लिखना है, जो चीज डाली जाएगी वो नहीं लिखना। तो यहाँ पे टोटल कितना था 50 लीटर, 50 लीटर मिश्रण था, और मिल्क उसमें मिल्क निकाला गया, मिल्क कितना निकाला गया 10 लीटर। तो यहाँ से आपको इसको कैंसिल कर देना है, तो इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये 5 रह जाएगा और यहाँ पर 1। अब इस प्रोसेस को 2 बार किया गया, तो एक बार रेशियो कितना बना 5:1, इसी को आपको 2 बार लिख देना है। 2 बार कहता है 2 बार लिख दीजिए, 3 बार कहता है 3 बार लिख दीजिए। अब वो कह रहा है नया जो मिश्रण आएगा उसमें दूध और पानी का अनुपात होता। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, देखो 5 का 5 में किया, 5 5 जा 25, और 1 का 1 में मल्टी किया कितना हो गया 1। ये हो गया आपका टोटल और ये हो गया मिल्क। पर हमसे पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात बताइए, तो दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर। तो यहाँ पे मिल्क कितना है 1, और वाटर कितना है, वाटर कैसे निकालें, तो टोटल कितना दिया है मिश्रण 25 लीटर। अब 25 में से 1 लीटर मिल्क है उसे माइनस कर दीजिए, 25 में से 1 माइनस 25 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी 24 क्या हो जाएगी वाटर। तो ये आ जाएगा आपका नया मिश्रण। आया आप सभी के समझ में। इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को।
देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध भरा है, यानी एक बर्तन है उसमें टोटल दूध कितना है 7 लीटर, 60 लीटर। 12 लीटर यानी 12 लीटर दूध के स्थान पर पानी डाल दिया है, यानी 12 लीटर दूध निकाल दिया और उसके स्थान पर 12 लीटर पानी डाल दिया। इस प्रक्रिया को 2 बार किया गया। तो अंतिम जो लास्ट वाला जो मिक्सर आएगा यानी मिश्रण, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात होता। ठीक है, टोटल कितना था? टोटल आपको दिया था 60 लीटर। उसमें रिप्लेसमेंट क्या निकाला गया? मिल्क। तो जो निकाला गया वो लिख लो यहाँ पे। मिल्क कितना निकाला गया? 12 लीटर। अब आपको क्या करना है, इनको कैंसिल आउट कर लेना है। तो यहाँ पर रह जाएगा टोटल और मिल्क। तो देखिए जब कैंसिल करेंगे तो 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 से 65 बार और 12 से 12 1 बार, यानी कि टोटल कितना मिश्रण हो गया? 12 और देखिए सॉरी, इन क्वेश्चनों को देखिए दोबारा समझिए। यहाँ पे कह रहा है ये 60 लीटर मिश्रण है, यानी 60 लीटर है। अब उसमें से मिल्क कितना निकाला गया? 12 लीटर। तो बचा कितना? देखिए 12 में से 60 टोटल था, 12 लीटर निकाल लिया गया, तो 12 इसमें से आपको माइनस कर देना है, क्योंकि जितना दूध निकालेंगे अब उसके जगह पे पानी डाला जा रहा है, पर दूध तो कम हो गया ना, यानी कि मिल्क कम हो गया। तो कितना कम हो गया? अब दूध बचा कितना? तो 48 बचा। ठीक है, आपको इस मतलब वो गलत हो गया था। तो टोटल था 60 लीटर मिल्क, अब उसमें से वो 12 लीटर मिल्क निकाल लिया, तो मिल्क कितना रह गया उस पर? तो 60 में से 12 लीटर माइनस कर दें तो 48 मिल्क रह गया। तो 48 रह गया, यहाँ पे मिल्क कितना रह गया? 48। अब इनको कैंसिल आउट कर लेना है। देखिए 12 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और 12 से इसे कैंसिल करेंगे 4 बार। अब बोला गया इस प्रोसेस को 2 बार दोहराया गया, यानी डबल प्रोसेस किया गया। तो इसको फिर से दोबारा आपको इसी रेशियो को लिख देना है। तो अब क्या करना है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 25, और 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 16। यानी कि टोटल कितना है? 25 लीटर है, जिसमें वाटर भी है और मिल्क भी है, और मिल्क कितना है उसमें? 16। अब आपको क्या करना है, जैसे आपसे पूछा है मिल्क और वाटर बता दीजिए, तो मिल्क कितना है? 16। टोटल कितना है? टोटल जो मिश्रण है वो कितना है? 25। उसमें 16 लीटर मिल्क है, तो वाटर कितने लीटर होगा? 25 में से 60 माइनस कर देना, तो यहाँ पे रह जाएगा 9। तो ये 9 लीटर क्या हो गया आपका? वाटर। तो ये ऐसे आपको रेशियो मिल जाएगा। आया आप सभी के सामने? देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे बोला गया है कि एक बर्तन में 35 लीटर दूध भरा है, यानी कि टोटल कितना है? टोटल एक बर्तन है और उसमें मिल्क कितना है? 35 लीटर। तो यहाँ आपको 35 लिख लेना। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया कि 7 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। टोटल मिल्क कितना था? टोटल था 35, 7 लीटर निकाल लिया गया, तो बचा कितना उसमें? तो टोटल में से आपको जितने लीटर जो भी चीज़ निकाली जाएगी उसे माइनस कर लेना। तो इसमें से माइनस करेंगे, यानी 28 लीटर दूध मिल्क रह गया, यानी यहाँ पे मिल्क कितना रह गया? 28 लीटर। अब उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है, यानी 7 लीटर पानी डाल दिया गया, तो मिश्रण तो उतना ही रहेगा 35 लीटर ही। तो आपसे पूछा है कि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ, इस प्रक्रिया को 2 बार किया गया। देखिए अब इसको आपको कैंसिल कर देना है, तो यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे तो ये 7 से तो ये 5 बार कैंसिल हो गया, और 7 से इसे कैंसिल करेंगे 4, यानी टोटल कितना है? 5, और मिल्क कितना है उसमें? 4। अब इस प्रोसेस को 2 टाइम्स किया गया, तो इसी रेशियो को आपको दोबारा लिख देना। तो इसी रेशियो को आपको ऐसे लिख देना। फिर क्या करना है आपको? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, यानी टोटल है 25 लीटर, और 4 4 जा 16, और उसमें 16 लीटर क्या है? हमारा मिल्क। तो हमसे पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो बता दो। देखिए मिल्क कितना है? 16, और उसमें टोटल कितना है मिश्रण? 25। तो वाटर कितना हुआ? 25 में 16 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 लीटर। ये हो गया आपका आंसर।
देखिए साथियों, हमसे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, यानी 80 लीटर दूध से भरा हुआ है, और उसमें से 8 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को 2 बार और किया जाता है। आपको इस लाइन को समझना है कि 2 बार और किया जाता है, यानी कि उसको 3 बार प्रोसेस किया गया। 2 बार और का मतलब 1 बार किया, फिर 2 बार और किया, तो फर्स्ट टाइम किया और 2 बार और किया, तो कितने कितने टाइम्स रिप्लेसमेंट हुआ? 3 टाइम्स। आपको इसी लाइन को समझना है, इन क्वेश्चनों में बस यहीं पे दिक्कत होती है। तो देखिए टोटल कितना था, यहाँ पे आपको टोटल लिखना है। टोटल था 80 लीटर दूध था, यानी 80 लीटर। अब उसमें से दूध निकाल कितना लिया? 8 लीटर। तो मिल्क कितना रह गया फिर? तो 80 में से 80 टोटल दूध था, 8 लीटर निकाल लिया, तो 80 में से 8 माइनस कर देना है, तो हमारा बचेगा 72, यानी 72 लीटर दूध रह गया। अब आपको इनको कैंसिल आउट कर लेना है। तो देखिए टोटल और यहाँ पर मिल्क, देखिए 80 से 8 से कैसे कैंसिल करेंगे, तो ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, और 8 से 72 कितनी बार कैंसिल होता है? 9 बार। अब यहाँ पे बोला गया है, यानी कि अब आपको ये रेशियो मिलेगा। टोटल अमाउंट कितना है मिल्क का? 10, और उसमें से टोटल अमाउंट है 10 मिश्रण में, और मिल्क कितना है? 9। अब हमसे बोला गया इस प्रक्रिया को 2 बार और किया गया। ये तो हो गया 1 बार, अब 2 बार और किया गया, तो इसी को आपको 2 टाइम्स और लिख देना है। इस तरह से आपको 2 टाइम्स और लिख देना है। अब बोला गया है कि अब पानी और दूध का मिश्रण है, तो आपको क्या करना है? इन तीन, देखिए टोटल है तो इस टोटल का मल्टीप्लाई कर देना है। 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1000। 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 81, और 9 का 81 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729। यानी कि जो नया मिश्रण आया है उसमें टोटल अमाउंट कितना है? 1000, और मिल्क कितना है? 729 लीटर। पर हमसे पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो बता दीजिए, तो मिल्क है कितना? 729। अब वाटर कैसे आएगा? तो टोटल जो मिश्रण है उसमें से 729 माइनस कर देना है। तो जब इसमें से हम थाउजेंड में से 729 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा, 9 में से 2 जाएंगे 7 आ जाएगा, और 8 में 7 जाएंगे 1, यानी 171। तो मिल्क कितना है उसमें? 729 लीटर, और वाटर कितना है? 171 लीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट टाइप है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है, 8 लीटर दूध को निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है, यानी 8 लीटर दूध निकाल दिया और 8 लीटर ही पानी डाल दिया। इस प्रक्रिया को 2 बार और किया गया। 2 बार और का मतलब 1 बार किया और 2 बार और किया, तो कितनी बार हो गया? 3 बार। तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या है? आपसे यहाँ पे सिर्फ दूध की मात्रा पूछी है, आपसे इसका अनुपात नहीं पूछा है कि दूध और पानी कितना है। तो जब भी आपसे मात्रा पूछे तो आपको किस तरह से करना है? देखिए यहाँ पे आपको लिखना है टोटल। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें अनुपात पूछा था, यहाँ आपसे दूध की मात्रा पूछे, तो जब भी मात्रा पूछी हो तो आपको इस तरह से कर लेना है। देखिए टोटल कितना था? 80 लीटर, और उसमें मिल्क कितना हटाया गया? 8 लीटर। 80 लीटर दूध था कंटेनर में, 8 लीटर हटा दिया, तो दूध कितना रह गया उसमें? 72 लीटर, यानी मिल्क कितना रह गया? 72 लीटर। अब इनको कैंसिल आउट कर लेना है। तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा 8 से, और ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल तो हो गया 10, और मिल्क कितना हो गया? 9। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को 2 बार किया गया। आप इसे 2 बार लिखिए, 2 बार किया गया। तो 2 बार किया गया, तो 1 बार तो ये हो गया, और एक और बार इसे लिख दीजिए, 2 टाइम्स हो गया। अब आपको क्या करना है? इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 10 का 10 में करेंगे 100, और 9 का 9 में करेंगे 81। अब यहाँ आपसे अनुपात नहीं पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात बता दीजिए, यहाँ आपसे पूछा दूध की मात्रा बता दीजिए। तो जब भी आपसे दूध की मात्रा या किसी की मात्रा पूछी हो, यहाँ पूछा आपको दूध की मात्रा, दूध की मात्रा, या पानी की मात्रा पूछता
तो इसे कैसे करते हैं, देखो टोटल कितना था यहाँ 80 और यहाँ टोटल कितना है 100। इसका मतलब ये है कि 100 की वैल्यू दी है 80। इसका कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि जो 100 है उसकी लिमिट दी है 80 और दूध की मात्रा पूछा है और दूध यहाँ पे आया कितना 81 और आपसे 81 की वैल्यू पूछी है। दोबारा समझिए, देखिए टोटल कितना आया था यहाँ पे 100 और यहाँ पे टोटल था कितना 80, यानी 100 की वैल्यू आपको दी है 80 और पूछी आपसे 81 की है, दूध की मात्रा पूछ रहा है। तो क्या करें, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो कर देते हैं डिवाइड, तो 80 में 100 से कर देंगे डिवाइड और जिसकी वैल्यू पूछी होती है उसके कर देंगे मल्टीप्लाई। 81 की पूछी है, 81 का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 4 बार और 2 से इसे कैंसिल करेंगे 5 बार। 81 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 324, 5 से डिवाइड देंगे तो 64.5, यानी कि जो मात्रा है दूध की वो कितनी है बर्तन में 64.5। आया आप सभी के समझ। अब हम दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला था 80 लीटर दूध था तो टोटल हो गया 80 लीटर, 8 लीटर निकाल लिया गया तो दूध कितना बचा 72 लीटर। इन दोनों को कैंसिल कर लिया गया तो 80 से ये 10 बार और 80 से 8 से 9 बार। अब इस प्रोसेस को 2 बार किया गया तो 2 बार इसे लिख लेना, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 10 में किया 100 और 9 का 9 में किया 81। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में अनुपात नहीं पूछा है, अनुपात पूछा होता तो जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था वैसे करते, पर हमसे यहाँ पूछा दूध की मात्रा कैपेसिटी ऑफ मिल्क, तो कैपेसिटी पूछी है। इसका मतलब ये है देखिए टोटल यहाँ पे कितना आया 100 और यहाँ पे टोटल था कितना 80, यानी 100 की वैल्यू 80 के इक्वल है और आपसे पूछी किसकी है मिल्क, तो मिल्क आया कितना 81, यानी 81 की वैल्यू पूछी है। तो 100 से 80 में कर देंगे डिवाइड और 81 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट करके आ जाएगा 64.5, यानी यहाँ पे दूध की कैपेसिटी कितनी है 64.5। आया आप सभी के सामने पिछले क्वेश्चन में और इसमें यही डिफरेंस है कि पिछले में रेशियो पूछा था, यहाँ पे कैपेसिटी पूछी। तो कैपेसिटी पूछे तो टोटल को टोटल के बराबर लिख देना और जिसकी कैपेसिटी पूछे उसका मल्टीप्लाई कर लेना। आया आप सभी के सामने। देखिए साथियों, मिक्सर का नेक्स्ट टाइप है, अब तक हमने 2 टाइप पढ़ लिया, अब एक टाइप थर्ड है। इस टाइप में आपको टोटल अमाउंट नहीं दिया हुआ, जैसे कि बोला है एक बर्तन में दूध भरा है, अब ये नहीं बोला है आपसे कितने लीटर दूध भरा है। और पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें बताया गया था कि 80 लीटर भरा है, 50 लीटर भरा है, 60 लीटर भरा है। तो यहाँ से आपको इसी तरह से पहचानना है, बस ये बोलेगा कि एक बर्तन में दूध भरा है या कोई भी चीज़ भरी हुई है, उसका अमाउंट नहीं दिया कितना। फिर बोला है 25 लीटर दूध के स्थान पर पानी डाल दिया, यानी 25 लीटर दूध निकाल लिया, कितना था ये नहीं पता और उसके स्थान पर 25 लीटर पानी डाल दिया गया। फिर बोला है फिर इस प्रक्रिया को 2 बार किया गया, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2 बार प्रोसेस करने के बाद दूध और पानी का अनुपात बनता है 16:9। वहां पे पिछले क्वेश्चनों में आपसे ये अनुपात पूछा था, यहाँ पे आपको दिया है हो जाता है। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए, यानी इनिशियल में दूध कितना था बर्तन में ये पूछ रहा है, या आपसे पानी पूछ सकता है पानी कितना हो। तो आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन में, देखिए मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है पहले आपको उसे लिखना है। मिल्क है 16 और ये है वाटर 9। इससे आपको देखिए रिप्लेसमेंट क्या किया जा रहा है मिल्क, तो यहाँ पर आपको टोटल और मिल्क का रेशियो अपनी तरफ से निकालना है हमेशा। टोटल कैसे निकलेगा, देखिए मिल्क और वाटर ही तो है, दोनों को प्लस कर दो, 16 में 9 प्लस करेंगे तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 25, यानी टोटल अमाउंट है 25 और उसमें मिल्क कितना है, देखिए मिल्क कितना है 16। अब इस प्रोसेस को 2 बार किया गया, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 2 बार किया गया 3 बार किया तो इसका आपको पावर लगा देनी है 1/2। अब इसकी पावर 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी टोटल था 5 और ये से करेंगे तो 1 मतलब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर बोला गया है कि इसमें दूध रिप्लेसमेंट किया गया है, तो यहाँ से देखो 25 लीटर दूध निकाला गया, तो देखो यहाँ टोटल कितना था 5 लीटर रेशियो में और मिल्क है कितना 4, तो यहाँ से कितना कम हो गया, कितने रेशियो कम हो गया 1 रेशियो, और 1 रेशियो की आपको वैल्यू दी है 25 लीटर, यानी 25 लीटर को तो रिप्लेसमेंट किया गया।
1 रेशियो की वैल्यू दी है 25 लीटर। अब बोला है बर्तन में दूध प्रारंभ में कितना था, तो स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में कितना था 5 लीटर। तो 5 की वैल्यू आपसे पूछी है, यानी 1 की वैल्यू आई 25 और 5 की वैल्यू पूछी है। तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो कर देते हैं डिवाइड, ये हो गया मिल्क। तो 25 में 1 से तो कर देंगे डिवाइड, और 5 की वैल्यू पूछे तो 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 लीटर। दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को, आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट नहीं दिया कि टोटल दूध कितना है, यहाँ पे बोला गया है बस एक बर्तन में दूध भरा है, कितना भरा है ये नहीं पता। 25 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पे पानी डाल दिया गया। इस प्रोसेस को 2 बार किया गया, जिसमें दूध 2 बार करने के बाद दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 16:9। तो प्रारंभ में मतलब बर्तन में स्टार्टिंग में दूध कितना था, तो यहाँ पर आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दिया वो आपको लिख लेना है। अब आपको टोटल और जो रिप्लेसमेंट हो रहा है 25 लीटर दूध निकाला जा रहा है तो मिल्क लिख लेना है, और पानी निकाला जाता है तो यहाँ पे पानी लिख लेते हैं। तो टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल इन दोनों को प्लस करना है। मिल्क कितना है यहाँ पे 16। अब इस प्रोसेस को 2 बार किया गया तो इसमें लगा देना है इसका रूट, स्क्वायर रूट। अगर 3 बार बोलते तो 1/3 कर देते, जितनी बार कहेंगे उतनी 1 में पावर लगा देंगे। इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट इसका 5 है और इसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर रूट है 4 का। अब यहाँ से देखिए पहले दूध 5 था, अब कितना रह गया 4, यानी कितना कम हो गया तो 1, और 1 कम होने पे उसकी वैल्यू कितनी दी है 25 लीटर, यानी 1 की वैल्यू दी है 25। और आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, तो स्टार्टिंग में मिल्क था कितना 5 लीटर, 5 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है एक बर्तन में दूध भरा हुआ है, यानी एक कंटेनर में मिल्क भरा हुआ है। अब ये नहीं बोला गया कितने लीटर मिल्क है, अब वो फिर आगे बोला गया कि 8 लीटर यानी 8 लीटर दूध के स्थान पर पानी डाल दिया, यानी उस कंटेनर में से 8 लीटर दूध निकाल लिया और पानी डाल दिया गया। फिर इस प्रक्रिया को 2 बार किया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार करने के बाद जिसमें दूध और पानी का अनुपात 49:15 हो जाता है, यानी 2 बार प्रोसेस करने के बाद, तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ। तो इनिशियल में मिल्क कितना था ये पूछा है, तो यहाँ पर हमें दिया है मिल्क और वाटर, आपको लिख लेना है मिल्क और वाटर। मिल्क कितना है 49 रेशियो और वाटर कितना है 5 रेशियो। अब इससे आपको टोटल निकालना है, तो टोटल और जो रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है मिल्क, और मिल्क का रेशियो निकालना है। ठीक है, मिल्क कितना दिया है 49, टोटल कैसे आएगा, उस कंटेनर में 49 रेशियो तो मिल्क है और 15 रेशियो क्या है वाटर, इन दोनों को प्लस कर लेना है। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 64। अब इस प्रोसेस को 2 बार किया गया तो इसको आपको लगा लेना है इसकी पावर 1/2। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, और 49 किसका होता है 7 का। तो हमारा नया रेशियो आ गया, यानी पहले मिल्क 8 था, अब मिल्क कितना है निकालने के बाद 7। तो यहाँ से कितना मिल्क कम हुआ, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1 रेशियो में तो हुआ 1, और यहाँ से कितना लीटर निकाला था 8 लीटर, और लीटर में कितना हुआ 8 लीटर, यानी 1 की वैल्यू हो गई 8। और हमसे पूछा है कि स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, तो स्टार्टिंग में मिल्क था कितना 8 लीटर, तो 8 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो क्या करेंगे, 1 की वैल्यू दी है 8 लीटर, तो 8 लीटर में 1 से तो 1 से तो कर देंगे डिवाइड, और 8 की पूछी है तो 8 का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 8 8 जा 64 लीटर, यानी कि स्टार्टिंग में था कितना 64 लीटर। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि एक बर्तन में दूध भरा हुआ है, यानी एक बर्तन में दूध भरा हुआ, अब कितना लीटर है ये नहीं पता। जब भी कितने लीटर नहीं पता हो तो इसी तरह से करना है जो पिछला वाला क्वेश्चन दिया था। 8 लीटर यानी 8 लीटर दूध निकाल के उसमें पानी डाल दिया है, तो निकाला क्या गया दूध। फिर बोला है इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया। कितनी बार 3 बार, जिससे दूध और पानी, यानी 3 बार दोहराने के बाद दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 16:65। तो हमसे पूछा है कि बर्तन में प्रारंभिक में दूध कितना था, यानी इनिशियल टाइम पे स्टार्टिंग में दूध कितना था।
तो जो भी आपको रेशियो दिया है पहले आपको रेशियो लिखना है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, मिल्क दिया है 16 रेशियो और वाटर दिया है 65 रेशियो। अब आपसे इसको, अब आप इससे आपको टोटल और जो चीज़ रिप्लेसमेंट हो रही है, रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है, मिल्क, ये निकाल लेना है। टोटल कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 81 और मिल्क कितना है इसमें 16, ये हो गया 16। अब इस प्रोसेस को कितनी बार किया गया, 3 बार, तो इसकी पावर लगा देना 1/3, मतलब 3 और बार किया गया, मतलब क्वेश्चन में बोला है 3 बार और किया गया, तो 3 बार और करने का ये मतलब है 3 बार किया गया, एक और किया गया, यानी कितनी बार हो गया, 4 बार, 4 बार, तो इसकी पावर लगा देनी है 1/4। अब बोल रहा है देखिए 81 किसकी पावर 4 है, तो 3, और 16 किसकी पावर 4 है, 2, यानी स्टार्टिंग में मिल्क कितना था 3 लीटर और रिप्लेसमेंट निकालने के बाद कितना रह गया रेशियो 2 लीटर, तो कितना कम हुआ, तो यहाँ पे कम हुआ 1 लीटर रेशियो में, यहाँ पर रेशियो में तो हुआ 1 कम, और यहाँ लीटर में कितना हुआ 8 लीटर, यानी 1 की वैल्यू दी है 8 लीटर और पूछा स्टार्टिंग में वाटर कितना था, मतलब दूध कितना था, तो स्टार्टिंग में दूध यहाँ पे था कितना 3, यानी आपसे 3 रेशियो की वैल्यू पूछी है, 1 रेशियो की वैल्यू दी है, तो क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो करते हैं डिवाइड और जिसकी वैल्यू पूछी है उससे मल्टीप्लाई, तो 3 8 जा 24 लीटर, यानी स्टार्टिंग में कंटेनर में 24 लीटर मिल्क था। आया आप सभी के सामने। देखिए जाते हैं अब मिक्सर में हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, मिक्सर। मिक्सर में आपका नेक्स्ट टाइप होगा थर्ड। अभी तक हमने 2 टाइप पढ़े थे। इसमें आपको किस तरह से गएगा, आपसे इस तरह से गएगा कि एक कंटेनर है और उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है आपको, सपोज 4:5, 4:1, और फिर आपसे कहेगा कि इसमें 20 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी 20 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में रिप्लेस कर रहे थे, जैसे 10 लीटर दूध निकाल रहे थे तो फिर 10 लीटर पानी डाल रहे थे, यहाँ पे आपको ऐड करने की बोलेगा। जब 20 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाएगा, आपसे बोलेगा 4 रेशियो, सपोज यहाँ पे कितना 2 नहीं 3। क्वेश्चन में इस तरह से आएगा कि एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो इतना है, अब उसमें 20 लीटर पानी ऐड कर दिया गया या मिल्क ऐड कर दिया गया, तो रेशियो इतना हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि कंटेनर में मिल्क कितना है, वाटर कितना है। तो देखिए फर्स्ट कंटेनर में कितना है, मिल्क कितना है और वाटर कितना है, 4:1। सेकंड कंटेनर में मिल्क और वाटर रेशियो इतना है। जब भी आपको ऐड का क्वेश्चन आए कि 20 लीटर पानी बढ़ाया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, 20 लीटर दूध ऐड किया जा रहा है, या कोई भी ऐड का जब भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे ऐड क्या किया गया, पानी, पानी 20 लीटर जोड़ा गया, भरा गया, तो जो चीज़ ऐड की जाएगी उसके तो अलावा जो चीज़ होगी, देखो यहाँ पे क्या है, मिल्क है, तो वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे मिल्क हो गया सेम, यानी वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क सेम होना चाहिए रेशियो में, और अगर यहाँ पे मिल्क ऐड करते तो वाटर सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मिल्क पहले से ही सेम है, जब ये सेम होता है तो ये पहले वाटर कितना था 1, अब वाटर कितना है 3, तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितना ऐड हुआ, 1 से 3 कितने 2 ऐड हुआ रेशियो में, रेशियो में तो 2 ऐड हुआ, और लीटर में कितना हुआ 20 लीटर। अब इससे ये कैंसिल करना है, 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब पूछ रहा है स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, तो स्टार्टिंग में मिल्क कितना था 4, यानी आपसे 4 की वैल्यू पूछी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सीधी 40 लीटर, यानी स्टार्टिंग में 40 लीटर मिल्क था। देखिए और समझते हैं, आपसे क्वेश्चन में इस तरह से बोलेगा कि मिल्क का रेशियो है 5:3, और सेकंड कंटेनर में मिल्क का रेशियो है 10 और यहाँ पर रेशियो है 5।
अब आपसे बोलेगा कि इसमें 10 लीटर वाटर ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? वाटर। ऐड क्या हो रहा है? पानी। पानी ऐड हो रहा है, तो दूसरी चीज क्या है यहाँ पे? मिल्क। तो मिल्क सेम होना चाहिए। अगर मिल्क सेम हो, अगर मिल्क ऐड होता तो पानी सेम होना चाहिए। एक चीज कोई भी सेम होनी चाहिए ऐड वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे मिल्क सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो इसको सेम करना है। तो देखिए ये 5 है, इसको 10 बना लेते हैं। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का। तो इसका मतलब हमें मिल्क सेम हो गया कितना? 5 2 जा 10। और इस नंबर का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, जो दोनों रेशियो होंगे, इसमें भी होगा और इसमें भी। 3 2 जा 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कितना हो गया? 10, और यहाँ पर कितना हो गया? 5। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज 8। अब देखिए ऐड वाटर हो रहा है और मिल्क सेम। जो एक चीज ऐड होगी उसके अलावा दूसरा सेम करना होगा आपको। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो आपको करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मिल्क सेम हो गया। जब मिल्क सेम हो गया तो पहले वाटर कितना था? 6 लीटर। अब कितना ऐड करने के बाद रेशियो में कितना हो गया? 8 लीटर। तो कितना बढ़ गया यहाँ पे रेशियो में? 2। और रेशियो में 2 बढ़ा है, और यहाँ पे कितना ऐड कर दिया? 10 लीटर। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेनी है। 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 5 लीटर। अब हमसे पूछा है कि मिल्क कितना था, तो देखो मिल्क कितना है? 10। यानी 10 की वैल्यू आपसे पूछी है। इस तरह से पूछेगा आपको क्वेश्चन। चीजें ऐड हो रही होंगी। आया आप सभी के सामने? देखिए साथियों, हमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि हमें बोला है यदि मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात, यानी एक मिक्सर है जिसमें जिंक और कॉपर का जो रेशियो है वो है 6:2। फिर बोला है इस मिश्रण में 10 केजी तांबा मिलाने पर, यानी जो मिक्सर दिया उसमें 10 केजी क्या ऐड हो रहा है? तांबा, यानी कॉपर ऐड किया जा रहा है। तो जिंक और तांबे का जो नया रेशियो मिलता है वो 6:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में जिंक की मात्रा बताओ। तो स्टार्टिंग में जिंक था कितना? यानी कि दो मेटल है, एक है जिंक और एक है कॉपर। पहले जिंक और कॉपर का रेशियो कितना है? 6:2। फिर उसमें क्या ऐड किया गया? 10 केजी 10 केजी कॉपर ऐड किया गया, यानी 10 केजी कॉपर ऐड किया, कॉपर। तो जो नया रेशियो मिलता है उसके ऐड करने के बाद जिंक और कॉपर का, वो हो जाता है 6:5। तो कह रहा है स्टार्टिंग में जिंक कितना था। अब ये ऐड वाले क्वेश्चन है, कोई चीज निकाली नहीं जा रही है और ऐड करी जा रही है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करना है आपको? देखिए यहाँ पर आपको ये चेक करना है ऐड क्या किया गया? कॉपर। कॉपर ऐड करना है। तो दूसरा मेटल क्या है? जिंक। वो सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। जो ऐड करेंगे वो नहीं, उसके जो दूसरा मेटल होगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? देखो जिंक यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे पहले कॉपर कितना था? 2 और रेशियो, और यहाँ पे कितना था? 5 रेशियो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना ऐड हुआ? 2 से 5 बढ़ा, यानी कितने रेशियो बढ़ा? 3। और केजी में कितना बढ़ा? 10 केजी, यानी 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है? 10 केजी। और हमसे पूछा है जिंक कितना था स्टार्टिंग में? जिंक था कितना? 6 रेशियो। और हमसे 6 रेशियो की वैल्यू पूछी है। तो क्या करना है? जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो कर देते हैं डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी होती है, 6 की पूछी है, उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 बार। तो ऊपर आपका रह गया 10 × 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 केजी। यानी स्टार्टिंग में जो जिंक था वो कितने किलोग्राम था? 20 किलोग्राम। आया आप सभी के सामने? इस तरह से आपको पहले जिंक और इसका रेशियो दिया है, और ऐड करने के बाद रेशियो नया रेशियो है। ऐड क्या हो रहा है? कॉपर। तो जो चीज ऐड होगी वो उसे सेम नहीं करना, उसके अलावा जो नेक्स्ट मेटल होगा उसे ऐड सेम करना है। देखिए यहाँ पे जिंक था, दोनों सेम थे। ऐड कॉपर हो रहा, तो यहाँ से देखिए 2 और 5 कितना ऐड हुआ रेशियो में? 3। और किलोग्राम में कितना होगा? 10। यानी 3 के वैल्यू आपको दिए 10 केजी, और आपसे पूछा है 6। स्टार्टिंग में जिंक कितना था रेशियो में? 6 की वैल्यू पूछी है। तो 3 से तो दे दिया डिवाइड, और 6 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो स्टार्टिंग में था कितना? 20 केजी। आया आप सभी के सामने? देखिए साथियों, हमसे क्वेश्चन में बोला है
यदि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, यानी ये बोला गया है कि एक मिश्रण है जिसमें मिल्क है और वाटर है और रेशियो कितना दिया है 3:2। फिर आगे बोला गया है इस मिश्रण में 25 लीटर यानी 25 लीटर पानी मिलाने पर, यानी ऐड क्या चीज हो रही है, पानी, वाटर, यानी 25 लीटर वाटर ऐड हो रहा है, पानी। फिर बोला है ऐड करने के बाद जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, नया रेशियो, मिल्क और वाटर का जो नया रेशियो है वो हो जाता है 2:3। हमसे पूछा है स्टार्टिंग में दूध कैपेसिटी ऑफ मिल्क कितनी थी, यानी दूध की मात्रा कितनी थी। तो यहाँ पे ऐड क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है जोड़ा क्या जा रहा है, ऐड वाटर हो रहा है तो बचा क्या, मिल्क। अब मिल्क सेम होना चाहिए, जब भी जो चीज ऐड होगी वो सेम नहीं हो, उसके अलावा जो दूसरा होगा वो सेम हो। यानी यहाँ पर आपको मिल्क और वाटर दिया है, मिल्क पहले कितना था 3 और वाटर था 2, और ऐड करने के बाद मिल्क हो गया 2 और वाटर हो गया 3। अब यहाँ पे ऐड वाटर हो रहा है, मिल्क सेम होना चाहिए, अब मिल्क सेम है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इनको सेम करना है। तो देखिए यहाँ कितना है 2, तो 2 का तो ऊपर मल्टीप्लाई करें और ऊपर कितना है 3 का कर देना है नीचे मल्टीप्लाई। तो आपको यहाँ से नया रेशियो मिल जाएगा मिल्क और वाटर का। इस 2 का मतलब इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब देखिए अब मिल्क सेम हो गया ना, मिल्क सेम हो गया, मिल्क सेम हो गया। उसके बाद आपको देखना है यहाँ से यहाँ तक वाटर कितना ऐड हुआ, देखो पहले 4 था फिर 9 होगा तो कितना एक्स्ट्रा, रेशियो में कितना आया 5, और लीटर में कितना ऐड हो रहा है 25। यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 लीटर। अब हमसे पूछा है स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, कितना है मिल्क 6, यानी 6 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो कर देते हैं डिवाइड। तो 1 की वैल्यू दी है 5 तो इससे कर दिया डिवाइड, और पूछी 6 की उससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 30 लीटर। यानी स्टार्टिंग में जो मिल्क था वो कितने लीटर था 30 लीटर। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है, बस जो चीज़ ऐड की जा रही है उसे सेम नहीं करना, उसके अलावा जो दूसरा होगा उसे सेम करना है, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो प्यारे साथियों आज हम यहीं तक रखते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में मिक्सर के 3 टाइप हो चुके हैं आपके। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा नहीं। आप प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार करना चाहिए जिससे हमें वो अच्छे से आ जाए। अगर और आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि हम अपने हैंड से लिखते हैं तो उसकी एक इमेज हमारे माइंड में पहले ही बन चुकी होती है, तो जिससे क्लियरिटी हो जाए, फिर हम दोबारा पढ़ते हैं थोड़ा क्लियर होता है, थर्ड बार में वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इमेज बनाना सबसे पहला काम होता है, हमें अपने माइंड में उस क्वेश्चन की इमेज बनाना। वो आपकी हैंड राइटिंग से ही इमेज बन जाएगी और थोड़ा बहुत याद रहता है कि हमने इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से किया था। तो आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे किसी की मदद हो सके और कोई पढ़ सके। इससे कंटिन्यू हम कल करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।